दोस्तों, इस वीडियो में हम महाभारत युद्ध के बाद घटित हुए प्रसंग की बात करने जा रहे हैं। इसमें आगे हम जानेंगे कि यदुवंश का विनाश कैसे हुआ और श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। साथ ही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की मृत्यु कैसे हुई। तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद से राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशगुन दिखाई देने लगे। बहुत से भय सूचक उत्पात दिखाई देने लगे जो हृदय को उद्विग्न कर देने वाले थे। इसके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर ने ये समाचार सुना कि मुसल को निमित्त बनाकर आपस में महायुद्ध हुआ है, जिसमें समस्त यादवों का संहार हो गया और भगवान श्री कृष्णा और बलराम जी ही उस विनाश से बचे हुए हैं। ब्राह्मणों के श्राप के बल से विवश हो आपस में लड़ लड़कर सारे यादव समाप्त हो गए हैं। ये बात सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। श्री कृष्ण का वध तो समुद्र को सूखा देने के समान असंभव था। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के विनाश की बात पर विश्वास नहीं किया। क्या कारण था कि यादवों का विनाश होने लगा? महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद एक समय की बात है। महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और तपस्या के धनी नारद जी द्वारका में पहुंचे। तभी सारण आदि वीर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में उनके पास ले गए। उन सब ने उन मुनियों का दर्शन किया और इस प्रकार पूछा, महर्षि, यह स्त्री अमित तेजस्वी बभरू की पत्नी है। बभरू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि है, अतः अच्छी तरह सोचकर बताए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों को जब पता चला कि ये सब मजाक कर रहे हैं और इस प्रकार उनका तिरस्कार किया गया है, तब दुर्बुद्धि बालकों के वचनापूर्ण वर्ताव से वे सभी महर्षि कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और वे एक दूसरे की ओर देखकर इस प्रकार बोले, क्रूर, क्रोधी और दुराचारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण का ये पुत्र सांब एक भयंकर लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा और जो उसके और अंधक वंश के नाश का कारण होगा। उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। हलधारी श्रीमान बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर को त्याग कर समुद्र में चले जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण भूतल पर सो रहे होंगे। उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बिंद डालेगा। इतना कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। ये सब सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा, जैसा कहा है वैसा ही होगा। बुद्धिमान श्री कृष्ण सबके अंत को जानने वाले हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर है, तथापि यदुवंशियों पर आने वाले उस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। इस एक श्राप से यदुवंशियों का विनाश हो गया था। बलराम की मृत्यु कैसे हुई थी, आइए जानते हैं। जिधर बलराम जी गए हैं, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अत्यंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को कहा कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस संहार का समाचार सुना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो तत्काल हस्तिनापुर को चल दिए। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए और वहां अपने पिता वासुदेव जी से मिले। तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल के समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए बैठे हैं। मैं आज भी वहां जाकर उनसे मिलूंगा। मैंने इस समय यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में गुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूं। अब मैं उन यादव वीरों के बिना द्वारिकापुरी को देखने में भी असमर्थ हूं। अब मुझे क्या करना है ये सुन लीजिए। मैं जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया और फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान विलाप सुनकर श्री कृष्णा पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वो तुम्हें संकट से बचाएंगे। ये कहकर वे चले गए। वहां जाकर कृष्ण ने एकांत में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। बलराम जी अपने शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुए थे और इस तरह बलराम जी ने अपने शरीर का त्याग करके क्षीर सागर चले गए। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? भाई बलराम के परमधाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियां को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण एक सुने वन में विचरने लगे। फिर श्रेष्ठ तेज वाले भगवान कृष्ण पृथ्वी पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने वहां उस समय उन सारी बातों को स्मरण किया जिन्हें पूर्व काल में गांधारी देवी अपने 100 पुत्रों के विनाश के लिए भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। उन्हें ऋषि दुर्वासा का श्राप भी याद आया, जो कि जूठी खीर को शरीर में लगाने के समय दुर्वासा ने जो बात कही थी, उनको उसका भी उस वक्त स्मरण हुआ।
उन्होंने तीनों लोगों की रक्षा तथा दुर्वासा के वचन का पालन करने के लिए अपने परमधाम पधारने का उपयुक्त समय समझ लिया तथा इसी उद्देश्य से अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का निरोध किया। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्व व्यक्ति और अविनाशी भगवान है। जो भी उस समय उन्होंने देखा, मोक्ष लीला का संवरण करके इंद्रियों का निरोध करके समाधि का आश्रय ले एक पेड़ के नीचे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याध उस स्थान पर आया। उस समय श्रीकृष्ण आयोग युक्त होकर सो रहे थे। उसने श्रीकृष्ण को मुर्गी समझा और बड़ी उतावलेपन के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मरु को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया, तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि एक श्राप के कारण होना था, इसमें उनका दोष नहीं, और अपने कांति से पृथ्वी एवं आकाश को प्राप्त करते हुए वो ऊर्ध्व लोक में चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मुनि सिद्ध सहित मुख्य गंधर्व ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारण रूप उग्र तेजस्वी अविनाश योगाचार्य महात्मा भगवान नारायण अपने प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने अपने धाम को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही कथा, ज्ञान और भक्तिमय वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल भक्ति की शक्ति, और लिखित में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.bhaktikishakti.com पर जा सकते हैं। आप अपना सुझाव नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।